रात का सन्नाटा अजीब था, जैसे हवेली की दीवारें किसी डरावनी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रही हों। हवा में ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक से ज्यादा सिहरन पैदा कर रही थी वो परछाई जो धीरे धीरे हवेली के भीतर दाखिल हो रही थी। सुकून। उसके चेहरे पर अब इंसानियत नहीं, बल्कि पागलपन था। उसकी आंखों में लाली थी और होंठ बुदबुदा रहे थे। मुझे अब सिर्फ 24 घंटे बचे हैं। अगर नहार मेरा नहीं हुआ तो मैं हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। दूसरी तरफ रूही बेचैन थी। मंदिर के सामने बैठी उसने खाटू श्याम जी से हाथ जोड़ रखे थे। उसकी आवाज कांप रही थी। हे भगवान, मेरे और नहार के रिश्ते की रक्षा करना। उस सुकून की बुरी छाया हम पर न पड़े। अचानक कमरे में हवा का झोंका आया और दिए की लौ तेजी से झिलमिलाई। मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी। रूही ने आंखें खोली तो लगा मानो भगवान ने उसकी बात सुन ली हो। इधर नहार पुराने हवेली के हॉल में खड़ा था। सामने सुकून थी, सफेद कपड़ों में, बाल खुले और चेहरा शांत पर आंखों में आग। सुकून मुस्कुराई। नहार, आज तुम मेरी मांग भरोगे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। नहार ने घबराते हुए पीछे कदम लिया। ये गलत है सुकून, मैं ये नहीं कर सकता। सुकून की मुस्कान और गहरी हो गई। नहार वही करेगा जो सुकून चाहेगी। उसने धीरे से कुछ फुसफुसाया और हवेली की दीवारों में अजीब सी आवाज गूंजने लगी। नहार की आंखें धुंधलाने लगीं, शरीर सुन्न पड़ गया, जैसे किसी ने उसके होश छीन लिए हों। उसके हाथ अपने आप सिंदूर की डिब्बी उठाने लगे। उसी वक्त रूही को झटका लगा। उसके दिल ने अचानक बेचैनी से धड़कना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। आंखों के सामने नहार की धुंधली परछाई आई। वो सिंदूर उठा रहा था। नहीं, रूही चिल्लाई और कमरे से बाहर भागी। उसे अब सब समझ आ चुका था। ये सब उस पेंटिंग का असर है जो सुकून ने घर में लाई थी। वही पेंटिंग जो सुकून की असली ताकत का राज थी। रूही तेजी से सीढ़ियां उतरती हुई सुकून के कमरे में पहुंची। संदूक खुला पड़ा था और अंदर वही पेंटिंग थी। हवा में अंधेरे की गंध खुली हुई थी। रूही ने कांपते हाथों से पेंटिंग उठाई और गुस्से में बोली, अब तुम्हारा खेल खत्म सुकून। उसने दिया उठाया और पेंटिंग को आग लगा दी। जैसे ही आग की लपटें उठीं, हवेली कांपने लगी, खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं और दीवारों से राख झरने लगी। सुकून अचानक दर्द से चीख पड़ी। उसके चेहरे से इंसानी रूप पिघलने लगा, शरीर से काला धुआं निकलने लगा। वो नहार की ओर बढ़ी। नहीं, ये नहीं हो सकता, रूही ने मेरी पेंटिंग जला दी। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। नहार पीछे हटने लगा, लेकिन सुकून ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते नहार, तुम मेरे हो। नहार ने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ छुड़ाया। छोड़ दो सुकून, ये पागलपन है। सुकून की आंखों में आंसू थे, मगर वो डर के नहीं, हताशा के थे। तुम्हें याद नहीं नहार, ये वही घर है जहां मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुमने कहा था कि तुम्हें मेरी मुस्कान पसंद है। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमेशा साथ रहोगे, लेकिन तुमने वो वादा तोड़ दिया। अब मैं तुम्हें अपने वश में करके वो वादा पूरा कराऊंगी। उसके शब्द हवा में जहर घोल रहे थे। रूही उस वक्त तक आ चुकी थी। उसके हाथ में गंगा जल का कलश था। उसने देखा कि सुकून नहार की मांग में सिंदूर भरने वाली है। रुको, रूही चिल्लाई। नहार की आंखों में थोड़ी सी चेतना लौटी, लेकिन सुकून ने जोर से कहा, अब कोई नहीं रोक सकता मुझे। नहार का हाथ सुकून की मांग के करीब गया। तभी रूही दौड़कर आई और सुकून को धक्का दे दिया। नहार का हाथ हवा में घूम गया और रूही की मांग में सिंदूर भर गया। सुकून की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो चिल्लाई, नहीं, और रूही ने उसी वक्त कलश से गंगाजल निकालकर सुकून पर डाल दिया। सुकून तड़प उठी। उसकी चीख हवेली में गूंजने लगी। उसके बाल बिखर गए, चेहरा पिघलने लगा और उसका शरीर धुएं में बदल गया। वो चिल्लाई, नहार, तुम मेरे हो। लेकिन उसकी आवाज धीरे धीरे धुंध में गायब हो गई। रूही थकी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में सुकून थी। नहार उसके पास आया, उसका हाथ पकड़ा और बोला, मुझे कुछ याद नहीं कि क्या हुआ, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने मेरी जान बचाई। रूही मुस्कुराई। बस अब ये सब खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही दोनों ने पीछे मुड़कर देखा, दीवार पर जहां पेंटिंग जली थी वहां राख के बीच कुछ चमक रहा था। सुकून की आंखें वो लाल चमकती थीं, जैसे वो अब भी जिंदा हो। हवा में उसकी हंसी की गूंज सुनाई दी, धीमी, डरावनी और अधूरी। रूही ने नहार का हाथ कसकर पकड़ा। नहार, मुझे डर लग रहा है। नहार ने कहा, डरने की जरूरत नहीं। मगर बाहर आसमान में बिजली कौंधी और हवेली की दीवारों पर सुकून की परछाई फिर से उभर आई। कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ कहानियों का अंत तब होता है जब रूहें चैन पालें, और सुकून की रूह को अभी चैन नहीं मिला था।